Hello dear learners, welcome to Sapiens Zoology. Today we are going to talk about biomolecules PYQs. इस लेक्चर में हम लास्ट 10 years के PYQs को सॉल्व करेंगे. But before starting the lecture, let me tell you some rules. हम 2023 से 2013 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि नीट में पूछे गए हैं. और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा खुद से वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए. एंड आफ्टर 10 सेकंड्स मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा. आई थिंक रूल्स आर वेरी सिंपल एंड आपको क्लियर है. लेट्स गेट स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया. now आपका समय स्टार्ट हो चुका है. आप क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. आपके पास 10 सेकंड का समय. now ये घड़ी बार बार चलती ही रहेगी. लेट्स गेट स्टार्ट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल नहीं होते उतना जितना कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल ह्यूमन वेलफेयर में है. कुछ प्लांट्स, बैक्टीरियाज, फंजाई इन्हें रिलीज करते हैं एंड ये ह्यूमन वेलफेयर में यूज होते हैं जैसे कि पिगमेंट्स, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और यहाँ पे पूछा है कौन सा एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है. हमें पता है एंथोसाइनिन एक तरीके का पिगमेंट होता है. करेक्ट. लेसिथिन. लेसिथिन क्या है? लेसिथिन एक तरीके का फॉस्फोलिपिड. लेसिथिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होता. ओके. हमारा आंसर तो यहीं पे मिल गया. ओके. आंसर क्या है हमारा? सेकंड. बट लेट्स सी ये क्यूरक्यूमिन एंड मॉर्फिन क्या होते हैं. तो क्यूरक्यूमिन होता है ड्रग एंड मॉर्फिन होता है एल्केलॉइड. हाँ, यहाँ पे आंसर हमारा सेकंड है. आपके पास यहाँ पर दो लिस्ट दिए हुए हैं, आपको उन्हें मैच करना है. समय है आपके पास 10 सेकंड. ट्राई कीजिए. हाँ, सबसे पहला जो है टर्पिनॉइड्स, वो बहुत ही इजी है मिलाना. देखिए टर्पिनॉइड्स को याद रखना, डाई टर्पीन्स एंड मोनोटर्पीन्स यहीं पे आ जाएगा. हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे सब में फर्स्ट ही दिया हुआ है. ए का सेकंड सब में दिया हुआ है तो आप इससे आंसर नहीं निकाल सकते. हाँ, लैक्टिन्स की अगर हम बात करें तो वह कौन कहलाए, तो वो हो जाएगा बी का हो जाएगा 4. बी का 4 दो जगह पर है तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं कि आंसर 1 और 4 तो बिल्कुल नहीं होगा. नाउ लेट्स सी. एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं मॉर्फिन एंड कोडीन. तो सी का हो जाएगा 1. सी का 1 यहाँ पर दिया हुआ है. हमारा आंसर तो हमें सेकंड यहीं से मिल गया. लेकिन अगर हम देखें तो टॉक्सिन्स का क्या होता है? राइसिन एंड एफ. आंसर है डेफिनेटली सेकंड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप ट्राई कीजिए 10 सेकंड में इसे आंसर करने का. बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आप इस टेबल को ज़रूर याद कर रहे हैं बिकॉज इस टेबल से रिसेंट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. आप भी पाओगे कि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन केवल इसी चार्ट से आए हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस नेम्स. आप इसे एक बार पढ़ोगे तो शायद बहुत ज़्यादा टफ लगे. बट अगर आप इसे एक स्पेसिफिक इंटरवल पे दोहराते रहोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था. द क्वेश्चन इज एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ. आपके पास 10 सेकंड का समय खत्म होने वाला है. आई थिंक आपने आंसर कर दिया होगा. तो देखिए जो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन होता है, लाइक ऊपर की जो कवरिंग होती है, वो कौन बनाता है? तो वो बना हुआ होता है काइटिन से. ठीक है, आपने एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ा हुआ है आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन कैसा होता है. काइटिनस. काइटिनस एक्सोस्केलेटन. तो बाहर से आपने कॉकरोच का देखा होगा तो वो जो बाहर के ऊपर की कवरिंग होती है वो एकदम काइटिन से बनी होती है. काइटिन क्या है? काइटिन एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है.
चलिए आगे चलते हैं। एंड यहाँ पे जो क्यूटिन दिया हुआ है, कभी कभी इससे कंफ्यूजन होता है, तो आप याद रखो क्यूटिन कहाँ पर मिलता है, शूट्स एंड रूट कैप्स पे मिलता है। ये एक तरीके का पॉलीएस्टर होता है जो कि हाइड्रोक्सी फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। ये पॉलीसैकेराइड नहीं है, ये एक तरीके का हाइड्रोक्सी फैटी एसिड होता है। ओके, जो कि प्लांट्स के शूट्स एंड रूट के जो कैप्स होते हैं, ये जो रूट होता है जब नीचे की तरफ ग्रो करता है तो वहाँ पे आगे की तरफ कैप्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं ताकि ये वो रूट के टेंडर पार्ट को बचा सके, है ना, वो आसानी से ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट कर पाए। हाँ, एंड क्वेश्चन ये भी 2022 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। और इसके लिए आप 20 सेकंड ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ट्राई कीजिए। स्टेटमेंट ए पढ़िए पहले, फिर बताइए कि ये सही है कि नहीं। स्टेटमेंट बी पढ़िए, फिर सही है कि नहीं। एंड स्टेटमेंट सी पढ़िए, फिर डी पढ़िए, फिर ई पढ़िए। आई होप कि अब तक आपको आंसर आ गया होगा। नहीं आया है तो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे बोला हुआ है लेसिथिन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, ये बात तो करेक्ट है, लेकिन ये ग्लाइकोलिपिड नहीं होता। आप बोलोगे कि अगर एक ग्लाइकोलिपिड नहीं होता तो क्या होता है, जैसा कि अभी हमने पिछले साइट्स में देखा था, ये एक तरीके का फॉस्फोलिपिड होता है। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये इसका आंसर तो नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। हाँ, सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेसेस वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होता। आप याद रखो हमारे जो फैटी एसिड होते हैं वो दो तरीके के, कौन कौन से, एक तो होते हैं सैचुरेटेड, दूसरे होते हैं, सही सोच रहे हो, दूसरा वाला अनसैचुरेटेड ही होता है। नाउ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या मिलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलते हैं। अनसैचुरेटेड में कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही मिलता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड। ना यहाँ पे बोला हुआ है कि सैचुरेटेड के पास में तो डबल बॉन्ड है, तो ये बात भी गलत है। ना जिंजेली ऑयल, तीसरा स्टेटमेंट, जिंजोली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस रिमेन्स ऑयल इन द विंटर। दैट मीन्स जिंजेली पॉइंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो जिस टेम्परेचर पर पिघल जाता है वो बहुत ही लोअर है, बहुत ही कम है, और इसकी वजह से वो विंटर के सीजन में, मतलब ठंडी के महीने में भी वो ऑयली रहता है, ऑयल के नेचर में ही रहता है, मतलब फ्लूइड रहता है, घी की तरह जम नहीं जाता। और ये बात सही है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। हाँ, सी तो सही हो गया। तो देखो यहाँ पर सी यहाँ पर दिया हुआ है, सी यहाँ पर दिया हुआ, मतलब ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नाउ देखिए, यहाँ पर भी ए दिया हुआ है, ए गलत है हमें पता है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नो, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, पार्डन। हाँ, देखिए हमें ए ढूंढ लेना है, ए एंड बी जहाँ पर होंगे वो तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, करेक्ट। तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं होंगे, हमारा आंसर तो यहीं से बल्कि निकल के आ रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं वो क्यों सही है। तो लिपिड्स आर जनरली वाटर insoluble बट soluble इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि ईथर, जैसे कि क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। ओके, तो ये भी सही है। एंड डी में अगर ई हम देखें, लास्ट स्टेटमेंट, व्हेन फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है, फैटी एसिड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है हमारा ग्लिसरॉल, CHO, then CH2H, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये होता है ग्लिसरॉल। एंड देन हम इसे किसके साथ जोड़ दें, अगर एक फैटी एसिड के साथ, आर ग्रुप होगा, सी होगा, ओ, करेक्ट। नाउ यहाँ पे होता क्या है, अगर से यहाँ पे एक ही फैटी एसिड की बात की है ना, व्हेन फैटी एसिड सिंगुलर है, एक फैटी एसिड की बात की है, जब एक फैटी एसिड जुड़ेगा इसके साथ, यहाँ से क्या होगा, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से ये पानी बाहर निकल जाएगा। हाँ, चलो इसे निकाल देते हैं। अगर हम यहाँ से ये वाटर रिमूव कर देंगे, यहाँ पे बॉन्ड बन जाए। ना ये क्या हो गया,
ये बन गया अभी मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक, इसमें एक फैटी एसिड है और वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये बात भी सही है। यहाँ पे हमारा आंसर 4 ही होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग करना है। अब आप ध्यान से देखिए, ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन एनिमल्स में मिलने वाला एक स्टोरेज मॉलिक्यूल, जैसा कि जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, है ना, तो हमारे बॉडी में जितना ग्लूकोज यूज हुआ वो तो यूज हो जाता है, बट जो ज़्यादा हो जाता है उसे फैट्स के फॉर्म में या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके बॉडी रख लेती है। तो ये क्या है, ये एक स्टोरेज प्रोडक्ट है ना। ए का ऑप्शन हो जाएगा एस, तो ए का एस यहाँ पर है, ए का एस यहाँ पर है, तो ऑप्शन 2 एंड 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, करेक्ट। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है। आगे देखिए, बी वाला ग्लोबुलिन आपने पढ़ा हुआ है, जहाँ आपने ब्लड वाला चैप्टर, वहाँ पर आपने ग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ा हुआ है, करेक्ट। तो ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज, करेक्ट। हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के नेचर के हो सकते हैं या फिर स्टेरॉयडल नेचर के हो सकते हैं। एंड थ्रोम्बिन क्या है, ये एक बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है। थ्रोम्बिन क्या काम करवाता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, जो कि फाइब्रिनोजन को इसमें कन्वर्ट करने का काम, फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ पर थ्रोम्बिन किसकी तरह काम कर रहा है, एक बायोकैटलिस्ट की तरह, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए का हो गया एस एंड बी का हो गया आर, सी का हो गया क्यू, तो हमारा आंसर हो नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सी अगेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है इन प्लांट्स। अब देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा नहीं होगा, तो विनब्लास्टिन एंड क्यूरक्यूमिन ये तो होते हैं ड्रग्स, ये तो नहीं होंगे। सॉरी, शायद मैं आपको 10 सेकंड देना भूल गया, बट आई होप आप जल्दी से पढ़ ले रहे हो ना। रबर एंड गम्स क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीमरिक सब, ये सब तो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल हैं सबसे। और मॉर्फिन एंड कोडीन क्या होते हैं, यार ये सब तो हो गए, बट अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज यार प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हमारा आंसर यही हो जाएगा, यही पूछा है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ओके, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए और ये देखिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ओके, 2021 का ये क्वेश्चन देखते हैं अगेन, मैच द फॉलोइंग। आपको पता है यहाँ पर बेसिकली क्या दिया हुआ है कि किस पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल के बीच में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स से मिलकर ये स्ट्रक्चर बना होगा। अब देखिए दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है, अगर ये एक अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पर ये दूसरा अमाइनो एसिड, इनके बीच में जो बॉन्ड मिलेगा हम क्या बोलते हैं, ट्राई कीजिए इसका आंसर करने का, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, करेक्ट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा एस। चलो मैं यहीं पे लिख, ए का हो जाएगा एस। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो जैसे हमने देखा था डबल कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, तो बी का हो जाएगा पी। तो ए का एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। बी का है पी, पी का पी केवल एक जगह पर है, हमें हमारा आंसर मिल गया, दैट इज। अब आगे देख लेते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड मिलता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलता है। एंड पॉलीसेकेराइड के अंदर हमें, पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल का एक लंबा सा चैन, दैट मीन्स उसके बीच में दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी ये पोर्शन इस साल के एनसीईआरटी से रिमूव हो गया है, बॉन्ड्स, नेचर ऑफ बॉन्ड्स वाला, बट अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पेयर। नाउ अगेन देखिए क्वेश्चन आया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, एज आई सेड हर साल ही क्वेश्चन आते हैं, और नहीं कि आगे भी आए ही, जैसे कि अभी तक आए हैं 4-5 सालों में, तो आगे भी आने के चांस।
आपका 10 सेकंड होता है खत्म। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अब देखिए, टॉक्सिन तो एब्रिन एंड राइसिन होता है, ये तो सही है। एंड लैक्टिन कॉनकैनावेलिन ये भी सही है। ड्रग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कुर्क्यूमिन, राइट। ये राइसिन तो ये क्या है? टॉक्सिन है। ये गलत है और हमें गलत ही बताना था, हमारा आंसर हो जाए थर्ड। एल्कलॉइड्स में कोडीन, मॉर्फिन आता है, ये भी सही है। अब ये हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये हमारे पास 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें क्या चूज करना है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, करेक्ट आंसर बताना है। हाँ, ऑप्शंस को देखिए, कितने स्टेटमेंट सही हो सकते हैं? केवल 2 स्टेटमेंट ही सही हो सकते हैं, मतलब 3 तो गलत होगा, राइट। तो लिपिड्स के रेफरेंस में दिया हुआ है, देखिए, लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स एंड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी। ऐसे लिपिड्स जिनमें कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उनको अनसैचुरेटेड। एकदम गलत बात है, क्योंकि हमें पता है डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड नहीं। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता तब ये सही होता, या फिर यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बोल, ठीक है ना। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, यस इट इज करेक्ट। ये बी तो सही है हमारा। एंड ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल का केमिकल नेम, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 क्या मिलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बी एंड सी तो सही है। अब देखो, आंसर तो हमें यहीं से मिल गया। तो डी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बोला पैल्मेटिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, 20 नहीं 16 होते हैं, यहाँ पे गलत हो गया। एंड एराकिडोनिक एसिड में यहाँ पे 16 लिखा, उसी को उल्टा कर दिया है बेसिकली, ओके, ये भी गलत है। यहाँ पे आंसर हमारा सेकंड हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे पूछा हुआ है आपको बेसिक अमाइनो एसिड चूज करना है, दिए हुए 5 में 4 ऑप्शंस में से। देखो, बेसिक अमाइनो एसिड, पहले तो एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर, कार्बन हो गया, यहाँ पे यहाँ पे COH, यहाँ पे क्या है? NH2। ना, यहाँ पे R ग्रुप होता है। अब देखो, ग्लूटामिक एसिड, नाम में ही एसिड है, तो ये तो नहीं होगा। वैलिन हमें पता है ये क्या होता है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, राइट। एंड टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलैलानाइन, ये क्या होते हैं? ये सारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ना, तो बचा क्या? लाइसिन। एंड लाइसिन ही हमारा यहाँ, देखते हैं क्यों। तो इसका आर ग्रुप अगर हम, आर ग्रुप 2 ना, अगर आप ध्यान से देखें, हमारे अमाइनो एसिड में क्या होता है? अमाइन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे वैलिन के केस, सॉरी, लाइसिन के केस में, उसमें आप देखिए तो यहाँ पे तो आपको ये अमाइनो ग्रुप है ना। तो बेसिकली अमाइनो ग्रुप प्रिडोमिनेट कर जाता है ऊपर, बिकम्स अ बेसिक अमाइनो एसिड। आंसर यहाँ पे सेकंड। चलिए आगे चलते हैं, और इसे भी आंसर करके देखिए। इसमें 10 सेकेंड्स है, यूटिलाइज योर टाइम, तो 2 सेकेंड और ले लो। आई होप अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए, इनिबिटर्स ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो आपने पढ़ा हुआ है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनिबिटर कौन होता है? मैलोनेट, करेक्ट ना। 1 का है क्यू, 1 का क्यू कहाँ पर है? यहाँ पर है, पर है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो, पोसेसिस पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें से प्रोटीन नेचर का होता है और कौन सा इसमें से जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आपको पता है राइसिन क्या है? टॉक्सिन, करेक्ट। एंड ये क्या हो जाएगा फिर? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो 4 का हो जाएगा पी। देखो, 4 का पी केवल एक जगह पर है, आंसर तो हमें यहीं से मिल गया, करेक्ट। बट फिर भी देखते हैं, सेल वॉल ऑफ फंजाई क्या पे होगा? सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ, लाइक इसमें ऊपर की जो कवरिंग काइटिन का बना हुआ होता है, एंड पेप्टाइड बॉन्ड कोलेजन में 4। इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका हाफ पार्ट मैं आपको वीडियो में देता हूँ, ठीक है, बस आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।